बात करते हैं वी टेस्टर ब्रिज का। ठीक, इसमें हमको रेसिस्टेंस का कंपैरिजन करना पड़ता है। एक अननोन रेसिस्टेंस अगर कोई होगा, एक अननोन रेसिस्टेंस अगर होगा कहीं पे, उसको हम कंपैरिजन करेंगे इसके एक स्टैंडर्ड रेसिस्टर से, तब जाके हम जो अननोन रेसिस्टर्स है उसका वैल्यू हम निकालेंगे। इसमें हम सब बताते चल जाएंगे कहाँ से क्या है क्या नहीं है, सब बताते चल जाएंगे। सुन लीजिए मेरा बात, अभी कोई उतारेगा। विथ टेस्टोन ब्रिज में हम लोग दो कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन देखते हैं कि सर बैलेंस है कि नहीं है, दूसरा कंडीशन देखते हैं कि सर अनबैलेंस और बैलेंस है तो क्या करें। इसमें हम क्या करते हैं कि एक अननोन रेसिस्टेंस किसी भी आर्म पे, पी पे हो, क्यू पे है, एस पे है, आर पे है, कहीं भी एक अननोन रेसिस्टेंस हो सकता है और बाकी का नॉन रेसिस्टेंस हो सकता है। या हमको किसी भी आर्म में, ए बी में देख लो, ए डी में देख लो, बी सी में देख लो या डीसी में देख लो, कहीं भी वोल्टेज का भी चर्चा होगा या करंट का चर्चा होगा तो सर इसको हम आगे कैसे चलेंगे। तो दिमाग में रखिएगा मेरा बात को कि सर जब भी पोटेंशियल बी का और डी का इक्वल हो जाए, यानी बी पॉइंट पे वोल्टेज और डी पॉइंट पे अगर वोल्टेज अगर बराबर हो जाए तो हमारा ये बैलेंस कंडीशन का कंडीशन होगा। अगर यहाँ बी का वोल्टेज और डी का वोल्टेज अगर बराबर नहीं होगा, ये अनबैलेंस कंडीशन होगा। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है सर बैलेंस का देखने के कि सर पी को इसके अपोजिट आर्म वाले के साथ मल्टीप्लाई करिए, पी को एस के साथ मल्टीप्लाई करिए और एस को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करिए, और पी और एस का प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आएगा वो, और सर आर और क्यू का प्रोडक्ट जो आएगा सो, अगर दोनों इक्वल है तो भी बैलेंस कंडीशन। ये दूसरा कंडीशन हो गया। सर वी टेस्टोन ब्रिज में हम लोग देखते हैं कि सर ये जो V1 है, हमको तो ये पता है कि सर पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है, ये चेंज नहीं होता। तो सर यहाँ पर V1 और V2 का वोल्टेज जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है, और V3 और V4 का जो वोल्टेज होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर हम इसमें वी टेस्टोन ब्रिज में अभी जो कंडीशन ले रहे हैं हम बैलेंस कंडीशन पे ले रहे हैं। क्या है बैलेंस कंडीशन पे हम लिखेंगे, हम सारा न्यूमेरिकल करते जाएंगे, सारा बताते चल जाएंगे, तो ध्यान से देखना। एट बैलेंस्ड कंडीशन सर पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। जो पोटेंशियल हमारा बी पे होगा वो पोटेंशियल डी पे, अगर दोनों का पोटेंशियल जैसे मान के चलो 5 वोल्ट यहाँ पे है और 5 वोल्ट यहाँ पे है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 और 5 तो बराबर है ना, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है तो दोनों बराबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा क्या कि यहाँ का हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखेगा, तो 5 में से 5 का तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा जैसे ही इसमें करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो ये क्या था, ओपन सर्किट था। पहली बार में हमको ये पता चल गया। तो पोटेंशियल भी बी पे और डी पे बराबर लेंगे, पहला कंडीशन लेंगे बैलेंस। सर यहाँ पे हमको V1 बराबर में ये हमारा V2 है,
ये होगा और V3 बराबर में सर V4 होगा। ये सेकंड कंडीशन हम बोले कि कभी भी पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकता है, पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज हमेशा बराबर होगा। अब हम जब बैलेंस कंडीशन लिए हैं, इस फिगर को हम रीड्रॉ कर सकते हैं। देखो बातचीत नहीं करेगा कोई। सर यहाँ पर ए है, सर यहाँ पर ए था, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ये पी क्यू आर एस और यहाँ पे एक वोल्टेज हो सकता है भी, कैपिटल भी ले लेते हैं। इधर लिए थे कि नहीं लिए थे? नहीं लिए थे तो कैपिटल भी। ठीक, और हमारा यहाँ से सर I1 जा रहा था और यहाँ से सर I2 जा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हमारा पोटेंशियल बी और डी पे बराबर हो गया, ये क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया। ये क्या हो गया बाबा? यहाँ से ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया, ये हमारा रीड्रॉ हो जाएगा। एकदम बेसिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर यहाँ पर पी क्यू है और यहाँ पे आर एस है, यहाँ से एक वोल्टेज लगा हुआ था और यहाँ पे सर I1 जा रहा था और यहाँ से सर I2 जा रहा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2 गया। अभी हमको पता नहीं था कि सर ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ये करंट यहाँ पे गया, हो सकता है इधर भी गया हो, अभी बैलेंस नहीं पता चला था। हो सकता है इधर गया हो करंट सर, तो यहाँ पे सर बना होगा I3। ध्यान देना, 5 मिनट के अंदर में सारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे बना होगा सर I4, इधर से जा रहा है ना, और ये दोनों मिलकर यहाँ से फिर निकलेगा तो सेम करंट I1 के निकलेगा, ऐड हो गया। हम यहाँ पर जब गए तो हमको पता चला सर ये जब ओपन सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया तो I1 जो जा रहा है वही हमारा I3 के भी बराबर है। तो हम बोल दिए कि I1 बराबर I3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा बुआ? देख लीजिए, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन हो गया, तो जो करंट यहाँ है वही करंट सीधा जाएगा। और सर यहाँ पर I2 बराबर में I4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब जो हम बैलेंस कंडीशन लिए हैं तो हम बोले इसके अलोंग जो वोल्टेज था ये था आपको V1 और इसके अलोंग जो वोल्टेज था ये था V3। सर इसके अलोंग जो वोल्टेज था ये था V3 और इसके अलोंग जो वोल्टेज था यह था V4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम बोले कि बैलेंस कंडीशन में आपको B और D का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए और V1 बराबर V2 होना चाहिए और V3 बराबर में V4 होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन में हम जब चलेंगे तो यहाँ पर इसको हम डिराइव अगर करते हैं, देख लीजिए कि सर V1 बराबर अगर हम V2 करते हैं यहाँ से, तो हमको पता है सर ये जो वोल्टेज है इस ब्रांच में V1 वह हो जाएगा I1 इंटू P, और यहाँ पर जो I2 जा रहा है, जो V2 जो में जो करंट जा रहा है, यह अगर रेसिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा V2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? I2 इंटू R। ठीक है, तो सर यहाँ पर पहला कंडीशन हमको ये मिल गया। सर अगर हमारा V3 बराबर में V4 है, V3 बराबर में V4 है, तो सर ये हमको मिला सर I1 बराबर I1 इंटू में R हो Q हो जाएगा। I1 इंटू में Q बराबर में सर यहाँ पे I2 इंटू में S। I3 और I3 को हम I1 के साथ इक्वल कर दिए ना। हम बोले ना कि जब ये बैलेंस कंडीशन पे जो करंट इधर से जाएगा वो इधर से जाएगा और जो करंट I2 से आया है वो I4 के साथ ही होगा। तो दोनों सेम ब्रांच में तो कभी भी सीरीज में करंट चेंज नहीं हो सकता ना। तो I3 और I1 और I2 और I4 दोनों बराबर है, हम लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा I2 इंटू S। ये हमारा आ गया सेकेंड कंडीशन। ठीक, और जब इतना कंडीशन आ गया तो हम बोले सर एक काम करते हैं, हम बढ़िया से देखते हैं कि सर जैसे यहाँ से हम I1 जो लिए हैं तो उसको कैसे इक्वेट करेंगे। जैसे पूरा करंट अगर मान के चलो इस ब्रांच में ये I1 अगर पूरा जा रहा है, ये V के तो बराबर होगा ना।
V बराबर में I इंटू आर, सीरीज में है तो P प्लस क्यू तो होगा ही। एक अगर देख लो यहाँ पर रफ हम कर देते हैं, यहाँ पर R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ से अगर I जा रही है और यहाँ पे अगर V है लगा हुआ, तो हम बोलते हैं ना V बराबर में I इंटू आर, तो क्या हो जाता है V बराबर में I इंटू में R1 प्लस R2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सेम यही चीज अब यहाँ पे भी अप्लाई हो। कहाँ पे? यहाँ पे कि सर अगर हमको पता है कि सर करंट I1 बराबर में I3 है और I2 बराबर में I4 है, तो हम क्या कर सकते हैं? सो देखिए इस वोल्टेज के चलते चलते हैं कि सर पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज हमेशा जो सोर्स वोल्टेज है, इस ब्रांच में टोटल करंट के साथ जो टोटल रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट आएगा वो इस V के बराबर होगा। इसके साथ जो टोटल करंट का मतलब कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस के साथ जो आएगा V बराबर आई आर पी प्लस क्यू इंटू में आई, वह इस वोल्टेज बराबर होगा। तो सर I1 बराबर I3 में क्या होगा और I2 बराबर में I4 में क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर I1 बराबर में हम I3 किए थे और I1 बराबर हो जाएगा सर ये पूरा गया ना, ये पूरा गया तो हो जाएगा सर V अपॉन में क्या हो जाएगा P प्लस में R था कि Q है, Q, ये हो जाएगा पहला। तीसरा हो जाएगा और I2 बराबर में जो I4 किए थे तो यहाँ पर हो जाएगा I2 बराबर में V अपॉन में S प्लस कितना है R प्लस में S, ये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम देखें सर I1 बराबर ये और I2 बराबर ये, अब 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन हम निकाल 3 और 4 इक्वेशन निकाल दिए। अब हमारे पास 1 2 इक्वेशन भी पीछे था, 1 और 2 इक्वेशन पीछे था ना, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था I1 इंटू पी इजकल टू R2 I2 इंटू आर। तो यहाँ पर हम चले हैं I1 इंटू पी बराबर में I2 इंटू आर। ठीक है, I1 का वैल्यू सर हम निकाले हैं, देख लीजिए V बट्टा में P प्लस क्यू इंटू में P, और I2 का वैल्यू है सर V बट्टा में R प्लस एस इंटू में R। सर चूंकि पोटेंशियल सेम था तो इसको हम पोटेंशियल को हटा देंगे। ठीक है सर, P बट्टा में P प्लस क्यू बराबर में R बट्टा में R प्लस एस। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है एलसीएम लेकर कर लेते हैं, तो यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं P इंटू में R प्लस एस बराबर में R इंटू में P प्लस क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा P इंटू आर प्लस में P इंटू एस बराबर में P इंटू आर। चलो यहाँ पर जो सेट था यहाँ से बचेगा पी एस और आर क्यू, पी एस इजकल टू आर क्यू, तो P बट्टा में R ले लो इजकल टू में Q बट्टा में S ले लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो समझ में आ गया था ना।